अहिल्या कौन थी? जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज फिर सुनते हैं हम एक और नई कहानी। अहिल्या को श्राप क्यों मिला और वे पत्थर की शिला कैसे बन गई थी। भारतीय पुरानी कथाओं की एक विशेषता यह भी है कि एक कहानी में दूसरी कहानी मिलकर एक कड़ी बनाती जाती है और अहिल्या की कहानी भी कुछ इसी तरह की है। अहिल्या की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से मानी जाती है और इसीलिए अहिल्या को ब्रह्मा जी की मानस पुत्री भी कहा जाता है। अहिल्या सभी गुणों से परिपूर्ण थी और वह बहुत ही सुंदर और रूपवती थी। इंद्रदेव भी अहिल्या की खूबसूरती के कायल थे। स्वर्ग के राजा इंद्र अहिल्या के साथ विवाह करना चाहते थे और ब्रह्मा जी ने अहिल्या के विवाह के लिए तब एक शर्त रखी थी कि जो भी तीनों लोकों की परिक्रमा सबसे पहले पूर्ण करेगा, अहिल्या का विवाह उसी के साथ किया जाएगा। और गौतम ऋषि और इंद्रदेव के साथ अन्य देवताओं ने भी अहिल्या से विवाह करने के लिए तीनों लोकों की परिक्रमा शुरू की। लेकिन गौतम ऋषि ने परिक्रमा के दौरान एक गर्भवती कामधेनु गाय की परिक्रमा की, जिसके कारण ब्रह्मा जी ने कहा कि कामधेनु गाय तीनों लोकों से भी श्रेष्ठ है। इसीलिए ब्रह्मा जी ने अपनी मानस पुत्री अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि से करवा दिया। और अहिल्या महर्षि गौतम जी की पत्नी थी। ज्ञान में अनुपम अहिल्या स्वर्गिक रूप गुणों से संपन्न थी। अपने अतुलनीय सौंदर्य और सरलता के कारण वे अपने पति की प्रिय थी। इसके साथ ही वे अपने पति के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थी। इसीलिए उन्हें सती अहिल्या का नाम भी मिला था। और दोनों ही पति पत्नी धर्म का पालन करते हुए प्रेम रस से परिपूर्ण दाम्पत्य का जीवन निर्वाह कर रहे थे। ऐसे अद्भुत प्रेम को अचानक एक दिन बुरी नजर लग जाती है। पद्म पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार एक दिन वो धरती पर विचरण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक कुटिया के बाहर गौतम ऋषि की पत्नी देवी अहिल्या दैनिक कार्यों में व्यस्त है। अहिल्या इतनी सुंदर और रूपवती थी कि इंद्र उन्हें देखकर मोहित हो गए। इस तरह इंद्र रोजाना देवी अहिल्या को देखने के लिए कुटिया के बाहर आने लगे। धीरे धीरे उन्हें गौतम ऋषि की दिनचर्या के बारे में पता चलने लगा और इंद्र को अहिल्या के रूप को पाने की एक युक्ति सूझी। उन्होंने सुबह गौतम ऋषि के वेश में आकर अहिल्या के साथ काम कीड़ा करने की योजना बनाई, क्योंकि सूर्य उदय होने से पूर्व ही गौतम ऋषि नदी में स्नान करने के लिए चले जाते थे और इसके बाद करीब 2-3 घंटे बाद पूजा करने के बाद आते थे। इंद्र आधी रात से ही कुटिया के बाहर छिपकर ऋषि के जाने की प्रतीक्षा करने लगे। उन्हें एक और योजना सूझी। उन्होंने अपनी माया से ऐसा वातावरण बनाया कि जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि सुबह हो गई हो। और ये देखकर गौतम ऋषि कुटिया से बाहर चले गए। उनके जाने के कुछ समय बाद इंद्र गौतम ऋषि का वेश बनाकर कुटिया में प्रवेश किया और तभी दूसरी तरफ नदी के पास जाने पर गौतम ऋषि ने आसपास का वातावरण देखा, जिससे कि उन्हें यह अनुभव हुआ कि अभी भोर नहीं हुई है और वो किसी अनहोनी की कल्पना करके अपने घर पर पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि उनके वेश में कोई दूसरा पुरुष उनकी पत्नी के साथ कुटिया में है और ये देखते ही वो क्रोध से व्याकुल हो उठे। और वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी ने जब अपने पति को अपने सामने खड़ा पाया तो उन्हें सारी बात समझ में आने लगी। अनजाने में किए गए अपराध को सोचकर उनका भी चेहरा पीला पड़ गया था। इंद्र भी भयभीत हो गए थे। क्रोध से भरकर गौतम ऋषि ने इंद्र से कहा कि मूर्ख, तूने मेरी पत्नी का स्त्रीत्व भंग करने की चेष्टा की है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि अभी इसी वक्त तेरे पूरे शरीर पर 1000 योनियां उत्पन्न हो जाएं। और कुछ ही पलों में श्राप का प्रभाव इंद्र के शरीर पर पड़ने लगा और उनके पूरे शरीर पर योनियां निकल आई। ये देखकर इंद्र आत्मग्लानि से भर उठे और उन्होंने हाथ जोड़कर गौतम ऋषि से श्राप मुक्ति की प्रार्थना की। तब
ऋषि ने इंद्र पर दया करते हुए 1000 योनियों को 1000 आंखों में बदल दिया। दोस्तों वहीं दूसरी ओर उन्होंने बिना कुछ जाने सोचे क्रोधित होकर अहिल्या को श्राप दे दिया, जिसके कारण वे पत्थर की शिला में बदल गई और बाद में प्रभु श्री राम ने उनका पैरों से स्पर्श कर उद्धार किया। इस प्रकार अहिल्या को नया जीवन दान मिला। दोस्तों कथा का सार यही है कि कभी किसी की पराई स्त्री पर बुरी नजर नहीं डालनी चाहिए और स्त्री हो या पुरुष अपने जीवन साथी के साथ हमेशा सच्चे विश्वास के साथ ही जीवन अपना यापन करना चाहिए, वरना उसका परिणाम बहुत ही बुरा भुगतना पड़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं दोस्तों, सब्सक्राइब करिए प्लीज। कमेंट चैनल को आगे तक बढ़ाइए, कमेंट में जय श्री राम लिखिए। प्लीज सपोर्ट मी। बाय बाय, टेक केयर।